welcome back to my YouTube channel. Class 9th NCERT चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल. सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल. आज मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में डिफाइन करने जा रही हूँ. व्हाट इज पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी डिफाइन पॉलिनोमियल, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम इस चैप्टर के बारे में नहीं जानेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट जो है ना बेहद इंपॉर्टेंट है. अगर हम इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगी व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या होता है पॉलिनोमियल. ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो हो, पॉलिनोमियल कितने वर्ड से मिलकर बना है. ये पॉलिनोमियल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. क्या होता है पॉलिनोमियल, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक पॉली प्लस नोमियल. ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसे हम लिखेंगे पॉली प्लस नोमियल. पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स. अब टर्म्स क्या होती हैं. टर्म्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एंड coefficient, combination of variables and coefficient. अब आप ये सोचेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं. वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फाबेट, variables and coefficient. Variables means alphabet, and letters. Coefficient means multiples of variables. अल्फाबेट एंड लेटर्स आपको पता ही होंगे क्या होते हैं. ए बी सी डी के वर्ड्स जितने भी होते हैं, ए टू जेड जितने भी लेटर होते हैं आर कॉल्ड अल्फाबेट्स. ठीक है, ए टू जेड. मल्टीपल्स ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होगा, ए टू जेड. एंड ए टू जेड की वर्ड्स की मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से करी जाएगी दैट विल बी कॉल्ड कोएफिशिएंट. ठीक है, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल ले लूं 3x. इसके अंदर अल्फाबेट क्या है, x. मल्टीप्लाई से करी 3 से, तो 3 इज अ कोएफिशिएंट एंड x इज अ वेरिएबल. नाउ 4 7 z इज अ वेरिएबल because this is a word of alphabet and 7 is a multiple of coefficient. ठीक है, 7 क्या है, ये 7 कोएफिशिएंट है एंड 7 मल्टीपल है एंड z क्या है, एक वेरिएबल है. तो ये क्या हो गया, एक पूरी टर्म हो गई. क्या है, एक पूरी टर्म, दैट इज कॉल्ड टर्म. टर्म किसे बोलेंगे, इसे टर्म बोलेंगे क्योंकि टर्म जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट की ही सम होता है. ठीक है, तो इसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया एंड मल्टीपल ले लिया, तो वेरिएबल एंड मल्टीपल दोनों आ गए, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल दोनों आ गए, दैट इज कॉल्ड टर्म. समझ में आ गया टर्म. तो ये हो गई टर्म, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. और टर्म क्या होती है, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट का सम होता है. तो वेरिएबल्स ये है एंड कोएफिशिएंट ये है, वेरिएबल z है, कोएफिशिएंट 7 है, तो ये टर्म हो गई, दैट इज कॉल्ड टर्म्स. अब आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने क्या डिफाइन किया कि टर्म्स, मैनी टर्म्स. टर्म्स क्या हो गई, एक 3x है एंड 7z है, मैनी टर्म्स. तो 3x प्लस 7z, तो मैनी टर्म्स क्या बन गई, 3x प्लस 7z. ये टर्म्स मैंने अभी 2 ही टर्म्स ली है. मैनी टर्म्स कितनी भी टर्म्स ले सकते हैं, मैनी टर्म्स. ठीक है, बहुत सारी टर्म्स लिख सकते हैं, बट अभी मैंने 2 टर्म्स ली है. तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल. यानी कि टर्म्स को ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. और मैं एग्जाम्पल दूंगी इसके, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 3. देयर आर 3 टर्म्स, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. 3 is a coefficient, x is a variable, 5 is a coefficient, x is a variable, 7 is a constant. कांस्टेंट 7 को क्यों बोलेंगे, बिकॉज 7 को चेंज नहीं कर सकते. 7 कांट बी चेंज.
बट अब आप इस x को वी कैन चेंज, x को हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल का मतलब वेरी चेंज होना, यानी कि x की जगह हम 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट 7 तो ऑलरेडी फिक्स है, 7 इज अ कांस्टेंट, हम इसे चेंज ही नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मतलब हम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो ये दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो 3x² + 5x + 7 इज अ पॉलीनोमियल। इसी प्रकार से 7z² + 5z + 7 दिस इज ऑल्सो ए पॉलीनोमियल, क्योंकि क्या हो गया, टर्म्स का एडिशन इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। टर्म्स 3 टर्म्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। इसके अंदर ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। अब पॉलीनोमियल को डिफाइन तो कर दिया कि पॉलीनोमियल क्या होता है, मैनी टर्म्स, टर्म्स को बता दिया मैंने कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट आर कॉल्ड नॉमिनल यानी टर्म्स, ठीक है। एंड मैनी टर्म्स, अगर उसमें बहुत सारी टर्म्स को ऐड कर दी दैट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। अब पॉलीनोमियल को हम कितने काइंड्स में से डिवाइड करते हैं, तो पॉलीनोमियल्स 3 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं इसे, 3 किस बेस पे डिवाइड कर सकते हैं इसे 3 बेस पे डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, पॉलीनोमियल्स को 3 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स के बेस पे, टर्म सेकंड वेरिएबल्स, थर्ड डिग्री। टर्म के बेस पे पॉलीनोमियल को हम कितनी टर्म्स में डिवाइड कर सकते, कितनी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। टर्म के बेस पे, वेरिएबल्स के बेस पे, डिग्रीज के बेस पे। टर्म क्या होती है, जैसे कि टर्म अभी बताई थी, सम ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट इज कॉल्ड टर्म, जैसे कि 2x हो गया, 3y हो गया, 4z हो गया, 7y हो गया, दीज आर कॉल्ड टर्म्स, टर्म्स होती है, ठीक है। अब अगर हमारा अब मैं बताऊंगी टर्म्स मतलब पॉलीनोमियल को हम 3 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। अब टर्म्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने एक टर्म ले ली, ये ले ली 2x, दिस इज अ पॉलीनोमियल, 2x इज अ पॉलीनोमियल। अब बताना है कि ये केवल 1 टर्म में दे रखा है, कितनी टर्म में, 1 टर्म में, क्योंकि इसके अंदर केवल एक टर्म दे रखी है, ठीक है। तो इस अगर हमारा पॉलीनोमियल 1 टर्म में दे रखा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉलीनोमियल इन 1 टर्म, पॉलीनोमियल ऑफ 1 टर्म। पॉलीनोमियल ऑफ 1 टर्म, अगर पॉलीनोमियल हमारा 1 टर्म का होगा तो उसे बोलेंगे मोनोमियल, क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर पॉलीनोमियल 1 टर्म में होगा तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। तो ये सारी, ये जो जितने भी पॉलीनोमियल से केवल एक ही टर्म में दे रखा है, 2x 3y 4z 7y, ये सारे क्या है, मोनोमियल्स। बात करेंगे अब 2 टर्म्स की, पॉलीनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स यानी कि 2x + 1, 5 4y + 2, 7z + y। अब पॉलीनोमियल इन 2 टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स यानी कि एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, 2x + 1, इसमें प्लस ऐड हो गया, 4y + 2 हो गया, 7z + y हो गया, इसमें 2 टर्म्स हो गई, ठीक है। तो पॉलीनोमियल 2 टर्म्स में हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर पॉलीनोमियल 2 टर्म्स में होगा तो वो बाइनोमियल होगा, यानी कि 2x + 1 हो गया, 4y + z हो गया, 7z + y हो गया। इसी प्रकार से ये बाइनोमियल में हो गया, यानी कि पॉलीनोमियल 1 टर्म में होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, एंड अगर 2 टर्म्स में होगा दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब पॉलीनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, अगर पॉलीनोमियल 3 टर्म्स का होगा, यानी कि 3x² + 4y + 1। अब 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3, कितनी टर्म्स हो गई, 3, ठीक है। तो अगर 3 टर्म्स का पॉलीनोमियल होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसी प्रकार से हम 3 टर्म्स का एक और एग्जाम्पल लिख देंगे, 4y² + 4y + 1, तो ये ट्राइनोमियल है। तो जो टर्म्स के बेस पे डिवाइड करते हैं उसे मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब बात करेंगे वेरिएबल्स के बेस पे।
वेरिएबल्स के बेस पे। तो वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स भी हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर हम पॉलिनोमियल लिखेंगे वन वेरिएबल में तो कैसे लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे कि 2x, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये है ना, केवल x है, केवल एक ही है, यानी कि वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था आपको अल्फाबेट्स, कितने अल्फाबेट्स इसमें यूज करे गए हैं? केवल वन, x ही तो है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे 2y 2z ऑल आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 2a 2b दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, जैसे कि 2x प्लस वाई, इसके अंदर टू वेरिएबल्स आर देयर, x एंड y, ठीक है। एक एग्जांपल इसका ये हो गया, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड। 2y प्लस z, इसमें भी टू वेरिएबल्स हैं। एग्जांपल 3x प्लस y, इसके अंदर भी टू वेरिएबल्स होंगे। अगर वेरिएबल्स टू होंगे तो पॉलिनोमियल टू वेरिएबल में होगा। इसके अंदर टू वेरिएबल्स यूज करे गए हैं, x एंड y, y z x y, तो इसके एग्जांपल मैंने 3 दिए हैं। तो पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट कितने यूज करे गए हैं तो वही वेरिएबल होता है। अब बात करेंगे वेरिएबल इन थ्री, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, इन थ्री वेरिएबल, जैसे कि 2x प्लस 4y प्लस z, इसमें कितने वेरिएबल यूज करेगा? 1 2 3 x y एंड z, तो ये पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल तो ये हो गया। एंड सेकंड एग्जांपल इज 3y प्लस 4z प्लस x, 3x y एंड z, ठीक है। ये हो गया x y, इसमें भी थ्री वेरिएबल्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। इसी प्रकार से वेरिएबल्स के बेस पे डिवाइड करते हैं। अब बात करेंगे डिग्री के बेस पर, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? तो पॉलिनोमियल और तो अगर देखो डिग्री का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट, जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर की लिखा है 2 का मतलब क्या हो जाएगा? पावर, क्या है? पावर है एंड या फिर एक्सपोनेंट है, तो डिग्री, ये डिग्री कहलाते हैं ना। यानी कि ये 2 क्या है? एक्स स्क्वायर लिखा है, तो 2 को क्या बोलेंगे? या तो पावर बोलेंगे या फिर एक्सपोनेंट। अब लोग हम जैसे बोलते हैं x टू द पावर 2 या फिर x टू द पावर 3, इसी प्रकार से जितने भी ये होते हैं ना 2 3, ये सारे क्या होते हैं? ये होती है पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो अब डिग्री के बेस पे डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल, जैसे कि अब मैं आपको पॉलिनोमियल्स के जो डिग्री के बेस पे होते हैं, जैसे कि x लिखा है, केवल x है, ठीक है, या फिर x प्लस 1 मान लो। अब ये पॉलिनोमियल मैंने गिवन, या एक पॉलिनोमियल दे दी, ठीक है, इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होती है तो उसका मतलब होता है 1 एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया? 1, तो इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर, इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है? 1 है। अगर जिस भी पॉलिनोमियल की, जिस वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 होगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसे बोलेंगे लीनियर, ठीक है। अब ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो जिसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होगी उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 होगी उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम एक्सपोनेंट 0 होगी तो उसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और जो भी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगी। इसी प्रकार से पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल।